हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम एनसीईआरटी फिंगर टिप का सोल्यूशन कर रहे हैं। हमने क्लास +2 का चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट किया हुआ है। इस चैप्टर के हम 70 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 71 से शुरू करने जा रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 की स्टेटमेंट है हमारे पास, द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट फॉर CrCO6 इज। हमें जो है वो इसका मैग्नेटिक मोमेंट बताना है कि कितना होगा। अगर हम यहाँ से क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी 0, कोई चार्ज नहीं होगा क्रोमियम के ऊपर। तो क्रोमियम की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो हमारे पास होती है 3D5 4S1। एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन को ये फॉलो करता है। तो इसमें 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं पहले तो, फिर क्योंकि ये ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स है तो इसमें जब हम इसका डायग्राम बनाएंगे तो वो हमारे पास हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6S वाले में। अब क्योंकि यहाँ पे CO है जो कि एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिंक्ड है, ये पेयरिंग करेगा, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। यानी कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर हो जाएंगे। सिंगल इलेक्ट्रॉन कोई भी नहीं बचेगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन कोई भी नहीं बचेगा। तो इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है वो 0 हो जाएंगे, और अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 है तो मैग्नेटिक मोमेंट भी जो है वो 0 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 71 के लिए ऑप्शन डी जो है वो हमारा राइट होगा, 0 मैग्नेटिक मोमेंट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्सेस विल शो द मैक्सिमम पैरामैग्नेटिज्म। हमें बताना है कि किसका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर सबसे ज़्यादा होगा, जिसमें सबसे ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसका सबसे ज़्यादा होगा। इसमें 4 है, इसमें 5 है, इसमें भी 4 है, इसमें 3 है। तो सबसे ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है वो 3D5 में होते हैं, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो ये सबसे ज़्यादा पैरामैग्नेटिक बिहेवियर जो है शो करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 72 के लिए ऑप्शन बी जो है वो हमारे पास राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, बैच करना है हमें मैग्नेटिक मोमेंट्स के साथ इनको। फर्स्ट में अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे आयरन की, तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ से आ जाएगी +3, और हमारे पास जो आयरन की कॉन्फ़िगरेशन होती है वो हमारे पास होती है 3D6 4S2। यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 3 पॉजिटिव की हमारे पास आ जाएगी 3D5। अब 3D5 क्योंकि साइनाइड लगा तो वो पेयर करेगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3। इसमें पहले 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1 2 3 4 5। साइनाइड के कारण पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो बचेगा सिर्फ एक अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो इसमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो अनपेड रहेगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है हमारे पास √n यानी कि अनपेड इलेक्ट्रॉन जो कि 1 है इंटू n+2। तो ये हो जाएगा 2 + 1 3, 3 इंटू 1 3, तो √3 हो गया। √3 इज इक्वल टू 1.73। तो ए के लिए जो है वो 4th होगा। हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ए के लिए 4th सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो इसके लिए ऑप्शन डी जो है वो हमारा राइट होगा। बाकी कैलकुलेट करके देखने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी आप ऐसे ही निकाल के देख सकते हो। अनपेड इलेक्ट्रॉन देख के फिर फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 73 के लिए ऑप्शन डी जो है वो हमारे पास राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी। हमें जो है वो इसकी बताना है कि क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी इसमें। अगर हम यहाँ पे कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो वो +2 आएगी, क्योंकि अमोनिया के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो यहाँ पे कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +2 आ गई। अगर हम कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो वो होती है हमारे पास 3D10 4S1, क्योंकि 2 पॉजिटिव करने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करवाने हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगी 3D9। तो डी में जो है वो टोटल 9 इलेक्ट्रॉन रखने हैं। तो T2G जो है वो नीचे प्रेजेंट होता है, T2G जो है वो पहले फिल होगा, वहाँ पे टोटल 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल होंगे। और Eg जो है वो ऊपर होता और उसमें 2 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, 6 यहाँ पे फिल हो गए। उसके बाद 7 8 9, यानी कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, T2G में 6 आएंगे,
T2G में 6 आ गए और EG में जो है वो 3 आएंगे, जो कि ऑप्शन बी में है। तो क्वेश्चन नंबर 74 के लिए ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर F6 3 नेगेटिव इज करेक्ट। हमें बताना है कि कौन सा इसमें करेक्ट है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट फिर से जो है वो आयरन की 5 आएगी, तो हमारे ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन की 3 आएगी, तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेंगे। यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा यहाँ पे जो डायग्राम दिया है वो सही है। फर्स्ट डायग्राम में हमारे पास नीचे 5 के 5 इलेक्ट्रॉन शो किए गए हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे फ्लोरीन लिगेंड है जो कि वीक लिगेंड है, वो पेयर नहीं कर सकता, तो फर्स्ट डायग्राम गलत है। सेकंड डायग्राम में नीचे जो है वो EG को दिखाया गया, लेकिन नीचे जो है वो हमारा T2G होता है, तो ये भी रॉन्ग है। थर्ड डायग्राम में हमारे पास नीचे T2G है, 3 इलेक्ट्रॉन नीचे दिखाए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर दिखाए हैं, तो ये बिल्कुल सही है। 5 इलेक्ट्रॉन पहले हमारे पास T2G में 3 जाएंगे, फिर जो है वो EG में 2 जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 75 के लिए ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 76, हमें करेक्ट एनर्जी लेवल बताना है COCN6 3 नेगेटिव के लिए। तो यहाँ पे टोटल हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। साइनाइड जो है वो एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो वो क्या करेगा, वो पेयरिंग करेगा, 6 इलेक्ट्रॉन को नीचे ही रखेगा, ऊपर नहीं जाने देगा। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो इसका गलत था, फर्स्ट डायग्राम बिल्कुल गलत है क्योंकि वहाँ पे पेयरिंग नहीं दिखाई गई है। सेकंड में 6 के 6 इलेक्ट्रॉन नीचे आ गए हैं, T2G नीचे है, EG ऊपर है, ये बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 76 के लिए ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 77, विच ऑफ द फॉलोइंग शेल फॉर्म्स एन ऑक्टाहाइड्रल कम्प्लेक्स। इसमें से कौन सा जो है वो ऑक्टाहाइड्रल कम्प्लेक्स बनाएगा। D4 लो स्पिन नहीं, D4 जो है वो लो स्पिन नहीं होगा। D8 हाई स्पिन नहीं, D6 लो स्पिन, ये बिल्कुल सही है। D6 लो स्पिन जो है वो एक ऑक्टाहाइड्रल कम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, द वैल्यू ऑफ द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट फॉर द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन इज 2.84 bm। द करेक्ट ऑर्डर इज, हमें जो है वो बताना है कि इसमें से कौन सा जो है वो सही होगा जिसके लिए ये मैग्नेटिक मोमेंट होता है। 2.84 मैग्नेटिक मोमेंट तब आता है जब हमारे पास नंबर ऑफ अनपेड जो है वो इलेक्ट्रॉन सिर्फ 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन, तब जो है वो हमारे पास ये वैल्यू आती होती है। अब हमें ये चेक करना है कि यहाँ पे किसके पास 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। D4 में 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, D4 इन वीक फील्ड में भी नहीं होंगे, नहीं एक मिनट, D4 इन द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अगर D4 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में है तो 1 2 3 4 एक खाली। अब ये यहाँ पे पेयर कर देगा, ये दो इलेक्ट्रॉन अनपेड बच जाएंगे। तो D4 इन द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में जो है वो हमारे पास 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 78 के लिए ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से बताना कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। इन ऑक्टाहाइड्रल कम्प्लेक्सेस T2G ऑर्बिटल पोसेसेस लो एनर्जी एज कम्पेयर टू द EG, ये बिल्कुल सही है। T2G की जो एनर्जी होती है वो कम होती है, इसलिए वो नीचे होता है और EG ऊपर होता है, तो ये स्टेटमेंट सही है। टेट्राहाइड्रल के केस में उल्टा हो जाता है, टेट्राहाइड्रल में जो है वो हमारी T2G ऊपर चला जाता है, जिसके कारण T2G के पास हाई एनर्जी होती है एज कम्पेयर टू EG, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड, इन ऑक्टाहाइड्रल कम्प्लेक्सेस EG पोसेसेस लो एनर्जी। ऑक्टाहाइड्रल में EG की एनर्जी कम नहीं होती, उनकी ज़्यादा होती है, वो ऊपर होता है। तो इसमें पहले 2 स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट एंड सेकंड। ऑप्शन सी जो है वो इसके लिए राइट होगा क्वेश्चन नंबर 79 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, is paramagnetic due to the presence of unpaired electron in the complex. The 5 electron remains अनपेयर बिकॉज यहाँ पे ये पैरामैग्नेटिक होता है, इसमें 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे। वो क्यों अनपेड रह जाते हैं, क्योंकि जो हमारा फ्लोरीन होता है वो एक वीक फील्ड लिगेंड होता है, वो पेयर नहीं कर पाता, तो इसीलिए जो है वहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो इसके लिए ऑप्शन होगा F नेगेटिव इज अ वीक फील्ड लिगेंड, हैंस डज नॉट कॉज पेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जो कि ऑप्शन बी में है। तो क्वेश्चन नंबर 80 के लिए ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। आई होप आपको सभी क्वेश्चन जो है वो समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।